Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Sajid Jat. Today I am going to tell you what is poetry. What are the elements of a poetry? All the things will be included in this video. What is poetry? Definition of a poetry. A poetry is a special form of writing that uses rhyme, figurative language, sound devices, and meter to express feelings and ideas in a creative way. यानी पोइट्री जो है वो स्पेशल फॉर्म है राइटिंग की दैट यूजेस राइम एंड फिगरेटिव लैंग्वेज, कि जिसके अंदर राइम जो है, राइमिंग वर्ड्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं और फिगरेटिव लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है, जैसे मेटाफर है, सिमिली है, पर्सोनिफिकेशन है, साउंड डिवाइसेस, यानी ऐसी डिवाइसेस इस्तेमाल की जाती हैं, ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं कि जिनसे एक अपनी साउंड जो है वो क्रिएट करते हैं। मीटर टू एक्सप्रेस फीलिंग्स, और उसके अंदर मीटर का मतलब ये होता है कि जो हमारे सिलेबल्स बनते हैं, एंड आइडियाज़ टू अ क्रिएटिव वे। तो पोइट्री के अंदर हमेशा एक क्रिएटिव आइडिया जो है वो दिया जाता है। एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री: स्ट्रक्चर एंड फॉर्म, मीटर, राइम एंड राइम स्कीम, साउंड एंड रिदम, सब्जेक्ट, स्पीकर, figurative language and poetic devices, theme, tone and mood, and syntax. Structure and form. A poetry has structure and form, having stanza, verse, canto, sonnet, ode, lyric, elegy, limerick, etc. पोइट्री की जो स्ट्रक्चर और फॉर्म है उसके अंदर स्टैंजा भी उसके अंदर होता है, उसके अंदर वर्स भी हो सकती है, कैंटो भी हो सकता है, सोनेट भी हो सकता है, और ओड, लिरिक्स वगैरह भी हो सकती हैं। मीटर इज़ द पैटर्न ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल इन अ पोएम. इट हैज़ टू कंपोनेंट्स: द नंबर ऑफ सिलेबल्स, द पैटर्न ऑफ एम्फेसिस ऑन दोज सिलेबल्स. मीटर जो है बेसिकली ये स्ट्रेस और अनस्ट्रेस जो सिलेबल्स की पोएम के अंदर होती है उसके बारे में बताता है। इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं: नंबर ऑफ सिलेबल्स और एम्फेसिस ऑन दोज सिलेबल्स. राइम एंड राइम स्कीम. राइम इज़ द रेपिटिशन ऑफ सिमिलर साउंड्स, कि एक पोएम के अंदर जब सिमिलर साउंड्स जो है उसकी रेपिटिशन होती है तो उसको हम राइम स्कीम कहते हैं. Sound and rhythm. Sound and rhythm in poetry involves how words and lines sounds. Rhythm is the pattern of sounds. Subject. The subject is what the poem is about. यानी जो सब्जेक्ट पोइट्री का होगा तो उसको सब्जेक्ट कहा जाएगा. Speaker. Speaker is the voice that tells the poem. It can be the poet or imaginary characters. स्पीकर, पोइट जो है जब वो बोलता है तो उसको पोएम के अंदर या वैसे जब उसकी किसी जगह वो पोएम पढ़ता है तो उसको स्पीकर कहा जाता है. इट कैन बी पोइट और इमेजिनरी कैरेक्टर. फिगरेटिव लैंग्वेज एंड पोएटिक डिवाइस. पोइट्री यूज फिगरेटिव लैंग्वेज एंड पोएटिक डिवाइस to create deeper meanings and effect. For example, simile, metaphor, personification. Figurative language जो है वो पोइट्री के अंदर इसलिए यूज़ किए जाते हैं ताकि पोइट्री का जो असर है या उसकी डीपर मीनिंग्स जो हैं या उसका अफेक्ट जो है वो पैदा किया जाए. थीम. द थीम इज़ द सेंट्रल आइडिया और मैसेज ऑफ पोएम. कॉमन थीम्स: लव, नेचर, पोइट्री, डेथ, स्पिरिचुअलिज्म. यानी पोइट्री के जो कॉमन थीम्स बनते हैं उनके अंदर लव हो सकता है, नेचर हो सकती है, ब्यूटी हो सकती है, डेथ का कोई थीम हो सकता है, या
स्पिरिचुअलिटी का थीम हो सकता है। टोन एंड मूड। टोन इज द स्पीकर्स एटीट्यूड टूवर्ड्स सब्जेक्ट, while mood is the feeling that a poem creates in the reader। टोन का मतलब ये है कि ये पोइट की जो रवैया होगा उसके बारे में बताती है, और मूड इज़ द फीलिंग दैट पोएम क्रिएट्स इन द रीडर, यानी पोइट्री जो है वो रीडर्स के ऊपर जो अफेक्ट करती है उसको मूड कहा जाता है। साइंटिक्स। साइंटिक्स is a arrangement of words and phrases to create well-formed sentence।